मारो। आग जलेगा क्या? आग जलेगा क्या? क्यों नहीं जलेगा? ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होगी तो आग नहीं पकड़ सकती। समझ रहे हैं? जैसे अपने लिए प्राणों के लिए जरूरी है ऑक्सीजन, ऐसे हर एक चीज में ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जैसे एक रूम में जब आप जलाते हैं, अगर गेट बंद कर दिए, कहीं से ऑक्सीजन नहीं है, तो जब तक वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, मौजूद है, तब तक आग जलेगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। इसी तरह हम लोग जब यहाँ पे साइट में जो होता है, क्या बोलते हैं? बीड़ी सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। क्यों बोलते हैं? कहीं पे ग्रीस है, कहीं पे तेल रखा हुआ है, कहीं पे डीजी के बगल में तेल रखा हुआ है, तो किसी को अगर बीड़ी पीने की आदत यहाँ पे है तो कभी धोखे से बीड़ी पीते पीते डीजी के बगल में भी चला जाएगा। कभी इमरजेंसी हुआ, उसको तनाव फील हुआ तो सोचेगा मैं बीड़ी सिगरेट पी लूँगा। अब पता चले वहीं पे क्या रखा हुआ है? डीजल तो रखा होगा, क्योंकि डीजी चल रहा है, आग पकड़ सकता है। और ये बताइए कि अब आग के कितने प्रकार होते हैं, किसको पता है? ये आप लोग भी काम करते हैं, इतने दिन से काम कर रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। कभी बिल्डिंग में कहीं आग लग गया तो आप लोग क्या बताएंगे? कौन सी आग है? भाई आप लोग जैसे कारपेंटर एम्प्लॉय हैं, वो आप लोग प्लाई में काम करते हैं, काम करते हैं। आपकी जो आग है वो क्लास टोटल क्लास 5 होती है, और एक घर की भी आग होती है जो कि किचन की होती है, वो मिला के 6। तो क्लास ए जो होती है, जितना भी आपका ठोस मटेरियल होता है, लकड़ी हो गया, गत्ता हो गया, कागज हो गया, आप ये जो टोपी लगा के रखे, इन सब की जो आग होती है वो क्लास ए फायर में आती है। समझ गए? जो आप लोग काम करते हैं, अगर प्लाई वगैरह में जो आग लग गई, कोई पूछे कि किसमें आग लगी थी, तो आप बोलेंगे कि प्लाई, बोलेगा और क्या क्लास ए फायर। समझ गए? ये क्लास बी फायर में क्या आता है? जो भी पेट्रोल डीजल वगैरह है, ये क्लास बी फायर में आता है। जो आप घर में गैस वगैरह यूज करते हैं, एलपीजी गैस, ब्यूटेन, मीथेन, ये सब रहता है, इसमें आग लगती है, क्लास सी फायर है। समझ रहे हैं? क्लास बी फायर में क्या आता है? जो आपका सरिया वाले हैं, ये सब किससे मिलके बना? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो भी है, मेटल में जो आग लगती है, ये क्लास बी फायर है। क्लास ई फायर जो होता है, ये आपका इलेक्ट्रिकल फायर है। कितने तरह से हो गए? 5 तरह से बताया। और एक फायर आपकी होती है क्लास एफ, जो कि आपकी किचन फायर होती है। तो आप लोग देखते होंगे हम लोग क्या करते हैं सुरक्षा के लिए। आप वो देखिए, डीबी रखा है, डीबी के बगल में फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फायर है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर रख देंगे? नहीं रखेंगे ना, इलेक्ट्रिकल के हिसाब से रखेंगे। भाई आपके प्लाई में अगर आग लग गई, आप क्या डालेंगे बताइए? पानी डालेंगे ना? डालेंगे कि नहीं डालेंगे? ठोस में अगर कहीं आग लगेगी, आप पहले क्या डालेंगे? घर में कहीं आग लगती है, आप सबसे पहले क्या डालते हैं? डालते हैं ना? जितना भी ठोस चीजें होती हैं, उसमें वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, उसका यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा चीज, क्लास बी फायर के लिए फॉर्म टाइप आता है। फॉर्म टाइप जानते क्यों आता है? अगर कहीं तेल, पानी के ऊपर अगर तेल है, आप जब पानी ही डालेंगे तो तेल क्या होता है? फैलता है ना। तो जब वाटर टाइप डालेंगे तो तेल क्या होगा? फैलेगा। आग क्या होगी? और फैलेगी। इसीलिए फॉर्म टाइप का यूज किया जाता है। फॉर्म टाइप का जब यूज करते हैं तो ऊपर पे जाके उसको ढक देते हैं। और जितना भी फायर एक्सटिंग्विशर है, जब हम लोग इसका यूज करते हैं ना, ये केवल वहाँ पे ऊपर पे ढक के वहाँ से क्या करता है ना, ऑक्सीजन को हटाता है। ऑक्सीजन जैसे हटा तो आग अपनी बुझ जाती है। और जब गैस की आग होती है, टीसीपी टाइप आता है, ड्राई पाउडर, जो कि हर जगह आप जो छोटे छोटे सिलेंडर देखते हैं, ये डीसीपी टाइप का रहता है। आपके बिल्डिंग के आग में भी डीसीपी टाइप का है, CO2 टाइप का है। तो डीसीपी टाइप इसलिए रखते हैं, चाहे क्लास ए फायर हो, चाहे क्लास बी फायर हो, चाहे क्लास सी फायर हो, तीनों में उपयोगी है। कहीं भी हो आप डीसीपी टाइप उठाइए और ले जाके चालू करिए, आग बुझेगी। और क्लास बी जो इलेक्ट्रिकल फायर होती है, इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 टाइप आता है। CO2 टाइप जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हर आदमी छोड़ता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? बजरी होती है। बजरी और
बनाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं रहेगा तो आग नहीं पकड़ेगी। तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके वहाँ पे ऑक्सीजन को ही हटाते हैं। तो जब ऑक्सीजन को हटाएंगे तो दो चीज़ें बचेंगी, आग ऑलरेडी क्या होगी, बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं। और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग रखते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर बड़ी आग के लिए नहीं है। जब आग स्टार्टिंग होती है, छोटी आग है, उसको बंद करने का तरीका है। ये नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा आग लगी है और आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके कूद पड़े, हम आग तो बुझा डालेंगे, वो आग नहीं बुझी। समझ रहे हैं। तो कहीं भी जब भी फायर एक्सटिंग्विशर रखा हो, कहीं भी चिंगारी, आप जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ भी एक फायर एक्सटिंग्विशर रखवाया जाएगा। कहीं भी चिंगारी वगैरह जैसे उत्पन्न होती है, छोटी आग है, तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लीजिए, उसको बुझा दीजिए, वरना आग अगर बड़ी हो गई तो उसको आप नहीं बुझा सकते। और कभी भी आग कहीं लगती है तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए कि हड़बड़ा के बिल्कुल उतरना है, बिल्कुल भागना है, उससे चोटिल हो सकते हैं, घाव हो सकता है। समझ रहे हैं। आराम से उतरना है, तसल्ली